हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम सिंह, इंस्ट्रक्टर ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। आप सभी का हैप्पी यंग आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट चैप्टर। हीट ट्रीटमेंट का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है ऊष्मा उपचार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हीट ट्रीटमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊष्मा उपचार। सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, परिचय। ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से धातु में उसकी भीतरी बनावट में परिवर्तन करके उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए धातु को भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म और ठंडा करके उसके गुणों में परिवर्तन लाया जाता है। धातुओं का ऊष्मा उपचार सामान्यतया निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नंबर 1, धातु को मुलायम बनाकर मशीनन क्षमताओं को सुधारने के लिए। नंबर 2, धातु को गर्म व ठंडा करके कार्य के दौरान उत्पन्न प्रतिबलों को दूर करने के लिए। नंबर 3, धातु को घिसने से बचाने के लिए। नंबर 4, धातु के यांत्रिक गुणों को सुधारने, जैसे कठोरता, भंगुरता, तन्यता या तनाव सामर्थ्य के लिए। नंबर 5, धातु को जंग से बचाने व संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए। नंबर 6, धातु के विद्युत व चुंबकीय गुणों में वृद्धि करने के लिए। नंबर 7, अन्य धातु को काटने के लिए, कठोर बनाने के लिए। नंबर 8, फोर्जिंग और मशीनिंग के कारण धातु की आंतरिक बनावट में आई हुई विकृति को सही स्थिति में लाने के लिए। ऊष्मा उपचार की विधियाँ। मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के लिए 5 विधियाँ उपयोग में लाई जाती है। नंबर 1, नॉर्मलाइजिंग। नंबर 2, एनीलिंग। नंबर 3, हार्डनिंग। नंबर 4, टेम्परिंग। नंबर 5, केस हार्डनिंग। बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग की। नॉर्मलाइजिंग क्या होती है? जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है व फोर्जिंग या भारी कार्य किया जाता है तो इसकी आंतरिक बनावट में विकृति आ जाती है और धातु के ग्रेन टूटने लगते हैं, जिसके कारण इसमें भंगुरता आ जाती है। इसी स्थिति में धातु या मशीनी पार्ट को उपयोग में लाया जाए तो कार्यकारी लोड पड़ने पर आंतरिक विकृति व भंगुरता के कारण पार्ट टूट जाता है। इसी आंतरिक विकृति व भंगुरता को दूर कर सामान्य स्थिति में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टील पार्ट को क्रिटिकल तापमान से 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक के अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कुछ समय तक इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। यह समय स्टील की किस्म और उसकी मात्रा के अनुसार होता है। इसके बाद उसे वायु में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसके अंदर का प्रतिबल समाप्त हो जाता है तथा कण शक्तिशाली बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है एनीलिंग। स्टील धातु के पार्टों को मशीनिंग करने के लिए अधिक नरम व तन्य तार खींचने योग्य बनाने के लिए एनीलिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टील को धीरे धीरे व एक समान तापमान पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार गर्म किया जाता है। कार्बन की मात्रा 0.12% से 0.25% तक होने पर तापमान 875 डिग्री सेल्सियस से 925 डिग्री सेल्सियस तक, कार्बन की मात्रा 0.3% से 0.5% तक होने पर तापमान 815 डिग्री सेल्सियस से 840 डिग्री सेल्सियस तक, कार्बन की मात्रा 0.5% से 0.9% तक होने पर तापमान 780 डिग्री सेल्सियस से 810 डिग्री सेल्सियस व कार्बन की मात्रा 0.9% से 1.3% तक होने पर तापमान 760 डिग्री सेल्सियस से 780 डिग्री सेल्सियस तक स्टील को गर्म किया जाता है। स्टील को ठंडा करने के लिए स्टील के पार्ट को सूखा चूना
राख या बालू से ढक दिया जाता है जिससे पार्ट वायु के संपर्क में नहीं आए। इस प्रकार स्टील धीरे धीरे ठंडी होती रहती है और उसके गुणों में परिवर्तन होता रहता है। अब बात करते हैं हार्डनिंग की। नरम स्टील को एक निश्चित तापमान पर गर्म व निश्चित तापमान पर ठंडा करके कठोर बनाने की विधि को हार्डनिंग कहते हैं।